कोरोना का कोहराम, वापसी का अलार्म। नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर आ रही है, कोरोना के मामलों में एक बार फिर से उछाल देखा गया। 24 घंटों में 4270 नए मामले सामने आए, 15 की मौत हो गई। डेली पॉजिटिविटी रेट 1% के ऊपर है। 24 घंटों में 4000 से अधिक मामले। इस महीने में दूसरी बार ऐसा हुआ जब 4000 के ऊपर मामले आए हैं। ये चिंता का विषय है, क्योंकि अगर मामलों में एक बार फिर इजाफा और कोरोना रिटर्न्स अगर है ये, तो ये खतरे की घंटी है। सतर्क आप सभी को हो जाना चाहिए। डेली पॉजिटिविटी रेट में भी इजाफा, कोरोना के मामलों में एक बार फिर उछाल, ये संकेत अच्छे नहीं है। ये संकेत है संभलने के लिए, हम सभी के लिए। अगर जांच की बात करें तो केरल में तो आलम ऐसे कि अगर 100 लोगों का जांच किया जा रहा है तो 10 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। कोरोना का कोहराम और अब वापसी का अलार्म बज चुका है। फिर से एक बार सतर्क आप हो जाइए। मास्क आप लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल आप करिए। दहशत के वो दिन भला कौन भूल पाएगा जब आपने देखा था दूसरी लहर की उस त्रासदी को। 24 घंटों में 4000 के ऊपर मामले। दिल्ली में भी 400 से ज्यादा मामले सामने आए। केरल में तो सबसे ज्यादा 1400 से ज्यादा मामले। पूरे देश भर में 4270। महाराष्ट्र, केरल, ये वो राज्य जहां पर इस समय सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के मामलों में जो उछाल देखा जा रहा है, इसमें कमी लाना बेहद जरूरी है। ये तभी संभव है जब एक बार फिर हम आप सभी सतर्क हो जाएंगे, क्योंकि खतरे की घंटी है ये अगर एक बार फिर से कोरोना के मामलों में उछाल ये देखा जा रहा है। कोरोना रिटर्न्स एक बार फिर कितनी तैयारी है, ये भी बहुत जरूरी हो जाती है कि सरकार कितनी तैयार, राज्य सरकारें क्या व्यवस्था कर रखी हैं। क्योंकि चौथी लहर ने दस्तक तो दी थी, लेकिन उसके बाद कुछ मामले शांत दिखाई दिए थोड़े दिनों तक। तो कोरोना के मामलों में एक बार फिर से इजाफा, लेकिन इसके पीछे वजह केवल लापरवाही है। ग्राफिक्स के जरिए भी आप देखिए कि जिस तरह से बॉलीवुड में भी देखा जा रहा है कोरोना रिटर्न्स। ये तमाम वो हस्तियां, अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, ये वो तमाम सेलिब्रिटी जिनमें कोरोना के मामले अब देखे जा रहे हैं। ऐसे में आपको भी संभलना चाहिए, क्योंकि जो लगातार मामले सामने आ रहे हैं, अन्य राज्यों की तस्वीर भी आपने देखी, और लोगों को सतर्क रहने के लिए ये शो, ताकि फिर से लोग एक बार बचें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, लोग मास्क लगाकर ही सार्वजनिक जगहों पर जाएं तो बेहतर होगा। ये वो तमाम देखिए बॉलीवुड की दिग्गज हस्तियां जो इस समय कोरोना की चपेट में है। तमाम दिग्गज राजनीतिक चेहरे भी, चाहे बात करें प्रियंका गांधी की भी उसी कतार में है, सोनिया गांधी भी, जो इस समय कोरोना पॉजिटिव हैं। इसीलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि 4200 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटों के अंदर ये दर्शाते हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना अभी हम सबके बीच है। एक बार फिर आप सतर्क होइए। केरल में सबसे ज्यादा मामले, कोरोना के मामलों में अचानक तेजी का, लेकिन आखिर कारण क्या है? ये न्यूज इंडिया के वो सवाल। क्या राज्य सरकारें, केंद्र की सरकार तैयार है एक बार फिर कोरोना से मुकाबला करने के लिए? क्या कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन की वजह ही है? क्योंकि राज्यों में जिस तरह से ढील दी गई है, दूसरे देशों में मामले बढ़ने की वजह से भारत में क्या केस बढ़े? क्योंकि आवागमन लगातार जारी अन्य देशों के लोगों का। कोरोना के केस बढ़ने के लिए आखिर जिम्मेदार कौन? क्या राज्य सरकार की लापरवाही, या फिर जो ढिलाई दी गई, या फिर हम लोग सचेत नहीं है? यह भी एक बड़ी वजह है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, ये वो राज्य हैं जहां पर कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है, और इन राज्यों में मामले सबसे ज्यादा आ रहे हैं। केरल के 11 जिले इस समय कोरोना के सबसे ज्यादा चपेट में है, जहां पर मामले हर रोज जब जांच होती है तो वहां पर अधिकतर लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। महाराष्ट्र के 6 ऐसे जिले हैं जहां पर मामलों में इजाफा देखा जा रहा है लगातार। चेन्नई के 2 जिले हैं जहां पर कोरोना के मामलों में उछाल सामने आया। वहीं अगर बात करें अन्य राज्यों की, तो कर्नाटक और बेंगलुरु भी वही इलाके हैं जहां पर कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है मौजूदा समय में। तेलंगाना, जहां पर आपने देखा होगा जब दूसरी लहर थी तो किस तरह से यहां पर मामले सामने आए थे, हालात यहां पर कंट्रोल में नहीं हो रहे थे। फिर देखिए महाराष्ट्र, कोरोना से जो चिंता वाले जिले हैं, मुंबई उपनगर, मुंबई, ठाणे, फिर उसके बाद तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, ये वो तमाम राज्य जहां पर लगातार ये बढ़ते मामले चिंता का विषय। लेकिन अब इस पर विचार करने की जरूरत है कि आखिर कैसे कोरोना के मामलों में कंट्रोल हो, क्योंकि मानसिक रोगी की अगर हम बात करें तो कोरोना की चपेट में जो लोग आए उनमें तमाम तरह की बीमारियां भी अब
देखी जा रही हैं, जो कि चिंता का विषय है। डॉक्टर राहुल शर्मा जुड़ेंगे, जो कि एक्सपर्ट होंगे हमारे साथ सहयोगी भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम पूरी जानकारी लेंगे। राहुल जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। राहुल जी, आवाज मिल पा रही है? चलिए, सहयोगी गौरव और अभिनव भी जुड़ चुके हैं लाइव में, पूरी जानकारी देंगे। गौरव, ताजा हालात जिस तरह से हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में, केरल में तो बहुत ज्यादा चिंताजनक है, वहां पर मामले सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। सतर्क रहने की जरूरत है, एक बार फिर देखिए खतरे की घंटी बज चुकी है। गौरव, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमने देखा पिछले, अगर मैं 2 से 3 महीनों की बात करूं तो इन 2 से 3 महीनों में कोरोना के जो मामले हैं सबसे ज़्यादा इन मामलों में वृद्धि हुई है। लेकिन अगर राजधानी दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो जो सबसे हाईएस्ट अगर आज तक की बात करूं इस पूरे मामले की, तो देखिए जो लगातार जो टेस्ट होते हैं, जब लगातार चीज़ें निकल करके सामने आती है, संख्या बढ़ती है। लेकिन बीते 2 दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर आंकड़ों में कमी आई है। यानी कि अगर हम बात करें 393 मामले आज राजधानी दिल्ली में नए आए हैं ऑल ओवर। अगर हम देखें तो अगर हम बात करें राजधानी दिल्ली में कोरोना के औसत दर की, जिस तरीके से इसकी रफ्तार बढ़ रही है, तो 3.25 से ऊपर जो है इसकी संख्या बताई जा रही है। हालांकि जो रिकवरी करने की संख्या है, डॉक्टर से जो बातचीत होती है उनका ये कहना है कि दरअसल जो मौसम काफ़ी गर्म हो रहा है और इसके वजह से जो सर्द गर्म की शिकायत है, लोगों की तबीयत खराब होती है, ऐसे लोग भी जब पहुंचते हैं तो ज़्यादातर डॉक्टर्स उनको भी इस तरीके से घरों में रहने की सलाह दे देते हैं। हालांकि जो कोविड के टेस्ट करने की बात करें, टेस्टिंग दिल्ली में जो है वो बहुत कम हो रहा है। जितना ज़्यादा टेस्टिंग कम होगा, मामले उतने ज़्यादा कम गिने जाएंगे। लेकिन राजधानी दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में एहतियातन हमने देखा था कि कोविड को लेकर के सरकारें किस तरीके से सजग हुई थी। एनडीएमसी की अगर बात करें, लगातार उसके तरफ से भी गाइडलाइंस बनाई गई थी, दिल्ली सरकार ने भी गाइडलाइन बनाई थी। लेकिन त्योहारों के बाद से 2 से 3 महीने का जो वक्त है, कोरोना एक बार फिर से अपना पैर पसार रहा है। और हॉस्पिटल की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो अस्पताल है, आपको दिखा दूं, लोकनायक हॉस्पिटल है। और अक्सर जब हम कोविड के दिनों में, जब यहाँ पर कोविड के केसेस आते थे, देखते थे लोगों के चेहरे पे मास्क होते थे। लेकिन अब आपको वो लोग बेफिक्र दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि अब ऐसा वो मानते हैं कि जो कोविड का दौर है वो खत्म हो चुका है। और हॉस्पिटल के अंदर तक की अगर मैं बात करूं तो दूर दूर तक आपको इस तरीके की गाइडलाइंस को लेकर के कहीं कोई सतर्कता नहीं दिखाई देगी। यानी कि बिल्कुल बेपरवाह लोग नजर आएंगे। और देखिए, आज के जो आंकड़े हैं, बीच बीच में जो डिस्प्ले पर यहाँ पर फ्लैश किए जाते हैं, खास करके जो कोविड के पेशेंट यहाँ पर एडमिट होते हैं, जिनका उपचार किया जाता है या जो टेस्टिंग किए जाते हैं। तो चलिए, अभिनव भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राहुल शर्मा भी बने हुए हैं। डॉक्टर राहुल शर्मा, आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल मिल पा रही है। नमस्कार सर। स्वागत है राहुल जी आपका न्यूज इंडिया में। डॉक्टर राहुल, क्या वजह इसके पीछे? हम आम नागरिकों की लापरवाही या फिर वजह कुछ और? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जैसे जैसे गवर्नमेंट ने पाबंदियां हटाई, हम सब लोग इतने आश्वस्त हो गए हैं कि हमें लगता है कि कोविड चला गया है। और हम सभी लोग लापरवाह हो गए हैं। कोई मास्क नहीं लगा रहा है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो फॉलो करना चाहिए वो नेसेसिटी कहीं किसी में भी दिखाई नहीं दे रही है। हर लोग खुले आम भीड़ भड़ाके वाले एरिया में घूम रहे हैं। और जैसा कि हमें पता है कि कोविड एसिम्प्टोमेटिक भी स्प्रेड कर सकता है। जरूरी नहीं है कि जब सिम्टम्स आएंगे तभी आइसोलेट करने हैं। उससे पहले भी इसकी इन्फेक्टिविटी रहती है, जो बाय द टाइम आपको सिम्टम्स आते हैं तब तक वो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर चुका होता है। इसलिए ये जरूरत है कि हम सभी लोगों को अभी भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना है। अच्छी बात है कि वैक्सीन कवरेज बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें सिवियरिटी और हॉस्पिटलाइजेशन इतना देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी जिस हिसाब से आंकड़े दिख रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, हम लोगों को सतर्क रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अभिनव, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में क्या हाल है? किस तरह से सतर्कता वहां बरती जा रही है? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में करीब 150-152 मरीज इस समय पर डे मिल रहे हैं। और राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी करीब 40-42 मरीज रोज निकल रहे हैं। इसका मतलब ये साफ है कि कोरोना धीरे धीरे अपना पैर पसार रहा है। लेकिन अगर हम बात करें जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं तो उसमें ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट और इसके अलावा टीकाकरण, ये 4 ऐसे इंतज़ाम किए गए हैं जो काफ़ी तेज़ी से किए जा रहे हैं। जो तमाम लोग मिल रहे हैं उनकी टेस्टिंग की जा रही है, ट्रैकिंग की जा रही है और इसके अलावा उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और टीकाकरण की अगर हम बात करें तो टीकाकरण भी वृहद पैमाने पर उत्तर प्रदेश में हुआ है। करीब 32 करोड़ से अधिक
टीकाकरण हो चुका है। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के संपूर्ण जनसंख्या की, तो उसमें लगभग 80% से अधिक लोगों को जो 12 साल के ऊपर हैं उनको टीकाकरण उनका लगभग पूरा हो गया है, बूस्टर डोज भी दिया जा रहा है। लेकिन जो लापरवाही है वो लोगों की सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, और इसी लापरवाही का कारण है कि जो कोरोना एक बार कहा गया कि वो जा चुका है, वो कोरोना धीरे धीरे फिर से पैर पसार रहा है, और आने वाले वक्त में किसी और के लिए नहीं, वो हमारे लिए ही घातक साबित होगा। चलिए नीरज, लौट कर आऊंगा। डॉक्टर राहुल शर्मा, हमने देखा कि कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर के बाद मानसिक रोगियों में इजाफा हुआ है, लोगों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इस तरह की बीमारियां देखी जा रही हैं, और कैसे इसको दूर किया जाए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस हिसाब से हमने ये पेंडेमिक देखा है, ना सिर्फ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही है इन लोगों को, बाकी कार्डियक प्रॉब्लम्स, बॉडी में वीकनेस रहना, सांस की प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम बढ़ गई है, चिड़चिड़ापन बढ़ गया है। इन सभी लोगों में डर है, जिसको हम बोलते हैं कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया है, जिस वजह से लोगों में इंसोम्निया, नींद आने की कंडीशन बढ़ गई है। जैसे जैसे डिसीज जाएगी, हमें अपने खान पान का ख्याल रखना है, और अगर प्रॉब्लम ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है तो डॉक्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम अपने आप घर पर रहकर नहीं सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें डिस्टर्ब स्लीप हो रही है, हेडेक हो रहा है, वीकनेस ज्यादा हो रही है, नींद नहीं आ रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, सांस फूल रही है, एलर्जी की प्रॉब्लम आ रही है, स्लीप एपने की प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है, तो इन सब चीजों के लिए हमें अपने चेस्ट स्पेशलिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट की हेल्प लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सभी दूरगामी प्रभाव हमने कभी सोचे नहीं थे कोविड के आएंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, हम देख रहे हैं कि ज्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स में इन तरह की बीमारियां आ रही हैं, जिनका इलाज करना भी उतना ही जरूरी है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि पेशेंट उसको लाइटली ले लेता है कि ये तो माइल्ड सिम्टम्स है, अभी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और धीरे धीरे बीमारी आगे बढ़ जाती है। तो अगर चलिए गौरव, अस्पतालों में किस तरह के मरीज आपको दिखाई दे रहे हैं इस समय? देखिए, पहले के जब अस्पतालों की बात करते थे कोविड के समय में, एक लोगों के अंदर डर का माहौल देखने को मिलता था, लोग मास्क लगाते थे चेहरों पर। आप देखिए, यहाँ हॉस्पिटल के आसपास में ही हम मौजूद हैं, लेकिन किसी के चेहरे पे आपको मास्क नहीं नजर आएगा। हालांकि लोग अपने तीमारदारों से मिलने आए हुए हैं, कुछ लोग अंदर भी हॉस्पिटल के अंदर होकर के आए हैं, तो तमाम जो लोग हैं वो अब उनके अंदर से एक भय का जो वातावरण था वो खत्म हो गया है। और ये अगर मैं बात करूं, आप देखिए, आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी ये गेट है जहां से अंदर जाते हैं, तमाम लोग यहां से अंदर बाहर हो रहे हैं, लेकिन एहतियातन भी यहां पर तमाम जो लोग हैं वो आपको नजर नहीं आ रहे होंगे कि उनके चेहरे पर लगातार मास्क हो, या फिर उनको ये कहा जाए उस वो गाइडलाइंस को फॉलो करें। हालांकि कोविड के दौर में दिल्ली सरकार ने इस बात को लेकर के बहुत बड़े पैमाने पर फाइन भी निर्धारित किया था, और हम और आप लगातार देखते थे कि जिस तरीके से लोगों को फाइन चार्ज किया जाता था, और इसको लेकर के जो गाइडलाइंस बनाई थी कोविड को लेकर के, वो भी नजर आ रही थी, लोग काम करते नजर आ रहे थे, सजग थे। लेकिन अगर हम अब देखें, पूरी तरीके से दिल्ली के अंदर सतर्कता जो है वो खत्म हो चुकी है। गौरव, एक बार जो लोग अस्पताल के अंदर जा रहे हैं, जो लोग मास्क नहीं लगाए, पूछिए उनसे कि क्या उनके जहन से डर खत्म हो गया क्या पूरी तरह से कोरोना को लेकर? बिल्कुल वही चीज मैं बताने की सागर कोशिश कर रहा हूं कि तमाम जो लोग हैं उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है, और अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे तो उनसे उनको कोई मतलब नहीं होगा, वो बात भी नहीं करेंगे। अक्सर इस तरीके के जो लोग होते हैं वो बात नहीं करते हैं, सीधे तौर पे ये चीजें आती हैं। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली सरकार की। दिल्ली सरकार ने जो व्यवस्थाएं की थी, दिल्ली सरकार ने साफ कहा था कि जो मास्क है वो उस गाइडलाइंस को हटाने वाले नहीं हैं, लेकिन बाद में एनडीएमसी की बैठक हुई, उस बैठक में निर्णय लिया गया कि अब जो है दिल्ली पूरी तरीके से खतरे से बाहर है। हालांकि धीरे धीरे जब कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो खबर यह भी आ रही है कि आने वाले दिनों में सरकार खुद इसको लेकर के एक समीक्षा बैठक करेगी एनडीएमसी के साथ, और बातचीत करेगी कि मौजूदा समय में आखिर राजधानी दिल्ली की क्या स्थिति बन रही है, कैसे इसको कंट्रोल किया जा सके। और अक्सर हम देखते हैं सागर, जिस तरीके से जो टेस्टिंग होती है और टेस्टिंग के बाद जो आंकड़े निकल करके आते हैं वो बढ़ते जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर टेस्टिंग भी पूरी तरीके से बंद है। राजधानी दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए, बस स्टेशन हो, मेट्रो स्टेशन हो, वहां पर भी अब सोशल डिस्टेंसिंग ना के बराबर दिखाई दे रही है, यानी कि जो डर है वो पूरी तरीके से लोगों के अंदर खत्म हो चुका है। नीरज, तो क्या इंतजार हम करें यूपी में कोरोना के मामलों के बढ़ने का, लोगों की मौत का इंतजार करें, या फिर अब वक्त आ गया है कि टीम 9 के साथ सीएम योगी बैठें और तुरंत इस पर विचार किया जाए, पाबंदियां लगाई जाए? क्योंकि देखिए, किसी भी राज्य से लोगों के आवागमन पर कहीं पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार
टीम 9 की बैठक कर रहे हैं। और उसके अलावा अगर हम पिछले 3 दिन पहले की बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी भी आई थी और वो भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई और उनके साथ के जो तमाम लोग यहाँ थे उनकी जांच की गई और उसमें से भी 1-2 लोग पॉजिटिव पाए गए। तो यानी कि कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे जो कोरोना है वो अपने पैर पसार रहा है। लोगों की लापरवाही इसका सबसे बड़ा कारण है। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है कि अभी 1 साल पहले ही जिस विभीषिका से लोग गुजरे हैं, हम लोगों ने वो मंजर देखा है, वो लोग भूल जाते हैं कि आखिर इसी लापरवाही के कारण जो दूसरी लहर आई थी वो कितनी खतरनाक थी। और आने वाले वक्त में अगर इस तरह की कोई और समस्या आई तो निश्चित तौर पर झेलना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अस्पतालों के इंतजाम बढ़ाए गए हैं, लेकिन अभी भी जो तमाम शॉपिंग मॉल हैं, जो पार्किंग स्थल है, जो बस अड्डे हैं, जो रेलवे स्टेशन है, वहां पर कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करता हुआ कोई नहीं दिखता। लिहाजा यही कारण है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनकी जांच नहीं की जा रही और कोरोना धीरे धीरे अपना पैर पसार रहा है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी 40 से 45 मरीज रोज मिलना ये अपने आप में ये बताता है कि किस तरह से धीरे धीरे कोरोना लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। ठीक है डॉक्टर राहुल, कोरोना जो है वो देखिए अभी जा नहीं रहा है। पिछले कई दिनों से लोग सोच रहे हैं कि कोरोना खत्म होगा। कोरोना अपने रूप बदल रहा है लगातार और कोरोना के रूप में जो बदलाव हो रहा है लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं कि आखिर मुझे वाकई में यही कोरोना के लक्षण है या फिर कुछ और। लोग कैसे पहचाने कि हाँ हमारे में कोरोना के लक्षण अब शुरू हो गए, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए जांच के लिए? आई थिंक एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि हम लोगों को इस बात की परख होनी चाहिए कि हमें जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो कोविड के हैं या नहीं है। एंड जैसा कि हमने हर लहर में देखा, पहली लहर, दूसरी लहर में फीवर बहुत ज्यादा चल रहा था, हाई ग्रेड तक चल रहा था, लंबे समय तक चल रहा था। तीसरी लहर में वो माइल्ड हो गया। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर घर में एक से ज्यादा आदमी बीमार है, उसको फीवर आ रहा है, तो डेफिनेटली ये वायरल इन्फेक्शन के लक्षण है। और जब भी वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम अभी भी कोविड ही है जो वायरल इन्फेक्शन कर रहा है। सिम्टम्स बहुत ज्यादा नहीं आ रहे हैं, लोगों में फीवर रह रहा है 2 से 3 दिन, कुछ लोगों में हाई ग्रेड फीवर आ जा रहा है, हल्का फुल्का सर दर्द हो रहा है, गले में इन्फेक्शन और नोज ब्लॉक जैसे कि कॉमन वायरल सिम्टम्स आते हैं, ये बहुत कॉमन है। जब से कोविड में बदलाव आया है, वो जो सूंघने की क्षमता हमारी चली जाती थी, टेस्ट चला जाता था, वो सब सिम्टम्स भी नहीं आ रहे हैं। सो अब हमें इस बात से सतर्क रहना है कि अगर ये सिम्टम्स हमें आ रहे हैं, सिंपल फीवर, नोज ब्लॉक, थ्रोट इरिटेशन, बॉडी एक, और उसके साथ वो सिम्टम्स एक से ज्यादा आदमी को अगर घर में हो गए हैं, फौरन अपने आप को आइसोलेट कर दीजिए। एक और महत्वपूर्ण कारण है कि हमें क्यों एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चल पा रहे हैं, क्योंकि एंटीजन किट आजकल लोगों को फ्रीली घर में ही अवेलेबल हो गई है और बहुत सारे लोग इसको छुपाते हैं और ना डॉक्टर की सलाह लेते हैं और ना किसी और को बताते हैं कि उनको कोविड हो गया है, जिसके बहुत सारे रीजन है, जिसमें से एक रीजन फाइनेंशियल लॉस भी है, लोगों की जॉब्स हैं, ऑफिसेज हैं, बिजनेस है। बट हम सब लोगों को अपनी तरफ से रिस्पॉन्सिबल रहने की जरूरत है। अगर हमको कोविड हो गया है या उसके सिम्टम्स हैं तो इमीडिएटली आइसोलेट करना है और टेस्टिंग करवानी है। तभी हम लोगों को रियल पिक्चर पता चल पाएगी और तभी हम इसके लिए अप्रोप्रिएट एक्शन ले पाएंगे। सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती है जब तक कि जनता इसमें उनकी हेल्प नहीं करेगी, जनता अवेयर नहीं होगी, जनता कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करेगी, बीमारी को रोकना असंभव है। नीरज, आप उत्तर प्रदेश की तस्वीरें आप देख रहे होंगे, जिस तरह से ट्रेनों में ठूस ठूस कर लोग जा रहे हैं, यात्री की क्षमता से अधिक यात्री इस समय बसों में बैठे रहते हैं। कुछ सख्त गाइडलाइन एक बार फिर बनानी पड़ेगी, क्या ये वक्त आ गया है? बिल्कुल वक्त आ गया है। देखिए जिस तरह से कोरोना का कहर लोगों ने देखा है, ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो कोरोना को किस तरह रोके, क्योंकि सरकार के पास तमाम संसाधन जरूर है, वो गाइडलाइन बना सकती है, लेकिन आखिर में जिम्मेदारी हम सबको लेनी पड़ेगी कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण लोगों ने देखा है, उसको लेकर जो गाइडलाइंस बनाई गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें, वो भी तब जब कोरोना धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा हो। लेकिन लोग इस चीज को भूल जाते हैं, उनको ये लगता है कि अगर हमारे ऊपर कोई पुलिस नहीं खड़ी है, कोई हमको तो फाइन नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब कोरोना चला गया है और सरकार भी ढीली पड़ गई और हम भी ढीले पड़ जाए। लिहाजा खामियाजा अगर किसी को भुगतना होगा तो कोई और नहीं भुगतेगा, आम आदमी ही भुगतेगा। क्योंकि अस्पतालों में जिस तरह से हमने देखा है जो इंतजाम थे वो जरूर बढ़ाए गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश आबादी के आधार पर इतना बड़ा राज्य है कि अगर एक बार और संक्रमण फैलता है या बड़ा संक्रमण फैलता है तो मुश्किल हो जाएगा चीजों को फिर से मैनेज करना, जिस तरह दूसरे कार्यकाल
काल में हमने देखा था कोरोना के। कोरोना बार बार अपना रूप बदल रहा है, अलग तरीके से हो रहा है, और लोग छुपाते भी हैं इस बात को कि जैसे बुखार होता है तो कुछ तरह की गोलियां या दवाइयां खा लेते हैं। लेकिन हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि अगर हमें कोई भी लक्षण है तो हम अपनी बाकायदा जांच कराएं, और अगर जरूरत हो तो हॉस्पिटल में भर्ती हो, या घर पर जो डॉक्टर से दवाइयां प्रेस्क्राइब करते हैं उनको लेकर हम घर में रहें, बाहर ना निकले। तो तमाम तरह की गाइडलाइन के जो पालन है वो हमें खुद को करना होगा। ठीक है डॉक्टर राहुल, ये बहरूपिया कोरोना पर आप लोग स्टडी भी करते होंगे कि आखिर इसका खात्मा कब होगा, किस तरह से इसका जो फैलाव है कब वो थमेगा, क्या कुछ अनुमान आप लगा सकते हैं? बेसिकली क्योंकि ये एक इन्फेक्टिव वायरल डिसीज है, जैसा कि अगर हम 2009 की बात करें जब H1N1 इंडिया में फैला था, ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गया है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति इतनी माइल्ड हो गई है कि अब उस सिम्टम से बहुत कम लोगों को हमें देखने को मिलते हैं कि उससे डिसीज हो रही है। ऐसा अभी कहीं भी अनुमान नहीं लगाया गया है कि कोरोना पूरी तरह से जीरो होने वाला है इंडिया से या वर्ल्ड से, बट इसकी डिसीज धीरे धीरे माइल्ड हो रही है। जितने चेंजेस इसमें आ रहे हैं, जितने इसके वेरिएंट्स आ रहे हैं, वो सब माइल्ड आ रहे हैं। लेकिन कब ये माइल्ड वेरिएंट में से कोई भी वेरिएंट भयानक रूप ले ले, इसका प्रिडिक्शन कोई नहीं लगा सकता है। जब तक ये डिसीज बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो जाता है, हमारा मास वैक्सीनेशन बिल्कुल कवर नहीं हो जाता है, हर आदमी इम्यूनाइज नहीं हो जाता है, प्रोबेबली ये हमारी सबकी जनता की ये जागरूकता करने की बार बार जरूरत है, और ये जिम्मेदारी हम सबकी है कि हम ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं कि इसका स्प्रेड आगे ना होने लगे। इसके जो भी सिम्टम्स हमें आए, हम अपने आप को आइसोलेट करें, मास्क, सैनिटाइजर, डिस्टेंसिंग, ये सब मेंटेन करें। बट अभी आने वाले टाइम में ऐसा कोई प्रिडिक्शन या ऐसी कोई मॉडल नहीं आया जिससे हम ये बोलें कि कोविड के इन्फेक्शन जीरो हो जाएंगे, बट माइल्ड हो रहा है और हम सबको सतर्क रहने की जरूरत है। नीरज, कोरोना, फिर उसके बाद डेल्टा वेरिएंट, फिर ओमिक्रॉन, फिर B.44 वेरिएंट, तमाम तरह के देखिए कोरोना के रूपों में बदलाव हमने देखा, लेकिन सबसे भयानक डेल्टा वेरिएंट जिसने पूरे देश भर में जमकर देखिए कहर बरपाया, लाखों लोगों की जानें चली गई ऑक्सीजन की कमी के चलते। वही तस्वीरें इंसान को याद कर लेनी चाहिए, तब जाकर मुझे लगता है कि सतर्क लोग रहेंगे, क्योंकि हम आप कितना भी जागरूक कर लें, लोग होने वाले नहीं है जब तक खुद की समझ नहीं होगी। बिल्कुल यही बात मैं कह रहा हूं कि लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर है। लोग भूल जाते हैं कि साल भर पहले किस तरह से विभीषिका उन्होंने देखी थी कोरोना की, और कोरोना को लेकर तमाम तरह की गाइडलाइन जरूर जारी की गई है। सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो गाइडलाइन जारी करें, लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी? हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस गाइडलाइंस को पालन करें। अगर हम गाइडलाइन को पालन नहीं करते तो आने वाले वक्त में अगर कुछ ऐसा होता है जो कि डेल्टा वेरिएंट में देखने को मिला, तो उसकी जिम्मेदारी हमें सरकार को नहीं देनी होगी, हमें खुद ही उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। क्योंकि जिस तरह से लापरवाही का माहौल अगर हम बात करें पूरे देश में है, और जैसे महाराष्ट्र में लगातार कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है, इसके अलावा तमाम राज्यों में फैलता जा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में हालांकि काफी कम है, लेकिन ये संख्या कब बढ़ जाएगी? क्योंकि एक हफ्ते पहले 7 से 8 मरीज निकल रहे थे, और आज की डेट में 40 से 42 मरीज, और ये गिनती कितनी अधिक हो जाए आने वाले वक्त में, ये कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। ये कम भी हो सकती है और ये कई गुना बढ़ भी सकती है। तो लिहाजा हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी, और हमारी भी जिम्मेदारी है कि अगर हम कहीं जाते हैं तो हमें मास्क पहनना चाहिए, या जो भी प्रोटोकॉल के नियम हैं उन्हें अगर हम पालन नहीं करते तो आने वाले वक्त में अगर कोई इस तरह की समस्या फिर से होती है तो फिर उसकी जिम्मेदारी हमें सरकार पे नहीं देनी होगी, हमें खुद ही उस चीज की जिम्मेदारी लेनी होगी। लिहाजा हमें जो भी कानून नियम बने हैं उनका पालन खुद सेल्फ करना होगा, तभी जाकर कोरोना से बचा जा सकता है। चलिए डॉक्टर राहुल शर्मा, आखिरी सवाल यह है कि देखिए लोगों को जागरूक तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी हमें बताना होगा लोगों को कि इतना अधिक पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी सावधानियां बरतिए, आप निश्चिंत आप रहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि ऐसा नहीं है कि हम सब लोगों को लॉकडाउन का वेट करना है, या जब महामारी एक विकराल रूप ले ले तभी इसके लिए एक्शन लेने हैं। ये हर किसी की जिम्मेदारी है, और आई थिंक नाउ ये सब हमारी हैबिट में आ जाना चाहिए कि मास्क पहनना है, सैनिटाइजेशन यूज करना है, सैनिटाइजर यूज करना है, हाइजीन मेंटेन करनी है। प्रोबेबली बचपन से हम सबको ये सिखाया जाता है, लेकिन कोविड ने ये बताया है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, इससे कितनी लाइफ हम बचा सकते हैं छोटे छोटे स्टेप से। तो ये जरूरी है कि हम सभी लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहना चाहिए। घबराने की जरूरत नहीं है, घर में अंदर बंद रहने की जरूरत नहीं है, अपना काम करें, जितनी आपकी एक्टिविटी है वो सारी करें, लेकिन प्रिकॉशन के साथ। यही सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अगर हम सब लोग जागरूक हो जाएंगे, प्रोबेबली कोविड कभी भी बढ़ नहीं पाएगा, लेकिन जागरूकता और अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहुल नीरज आपका भी पूरी जानकारी के लिए।
हम क्यों भूल जाते हैं वो अंतिम अधूरी यात्राएं? हम क्यों भूल जाते हैं जब अपनों ने हमारा ही साथ छोड़ दिया कोरोना के उस दौर में? क्या आपको याद नहीं जब शमशान घाटों पर लाशों की कतारें लगी थी, कब्रिस्तान पूरी तरह से जनाजों से पट गए थे? तो उन तस्वीरों को अपने जहन में आप रखिए और कोरोना से सतर्क और सावधान आप रहिए।